ज़ियारत औलिया के सामईन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, किताब तज़किरतुल औलिया, सफ़ा नंबर 34। हज़रत हबीब अजमी आप अजम से ताल्लुक़ रखते। आप सदक़ा व सफ़ा पर अमल पैरा साहिब यकीन और गोशा नशीन बुज़ुर्गों में से हुए। आपकी रियाज़त व करामात भी अंदाज़ा। इब्तदाई दौर में आप बहुत अमीर और अहले बसरा को सूद पर कर्ज दिया करते। जब मकरूज़ पर तकादा करने जाते तो उस वक्त तक वापस न होते जब तक कर्ज वसूल न हो जाता, और अगर किसी मजबूरी से कर्ज वसूल न होता तो अपने वक्त के ज़ाय होने का मकरूज़ से हर्जाना वसूल करते और उसी रकम से ज़िंदगी बसर करते। एक दिन आप किसी के यहाँ वसूली के लिए पहुँचे तो वो घर पर मौजूद न था। उसकी बीवी ने कहा, न तो मेरा शोहर घर पर मौजूद है और न मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई चीज़ है। अलबत्ता मैंने आज एक भेड़ ज़ुबह की जिसका तमाम गोश्त तो ख़त्म हो चुका है, अलबत्ता सर्री बाकी है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुमको दे सकती हूँ। चुनाचा आप उससे सर्री लेकर घर पहुँच गए और बीवी से कहा, ये सर्री सूद में मिली है, इसको पका डालो। बीवी ने कहा, घर में न लकड़ी है न आटा, भला मैं खाना किस तरह तैयार करूँ? आपने कहा, मैं इन दोनों चीज़ों का भी इंतजाम मकरूज़ लोगों से सूद लेकर आता हूँ, और सूदी से ही दोनों चीज़ें खरीद कर लाई। लेकिन जब खाना तैयार हो चुका, एक साइल ने आकर सवाल किया। आपने कहा, तेरे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि अगर तुझे कुछ दे भी दे तो न तू अमीर होगा और लेकिन हम मुफलिस हो जाएंगे। जब साइल मायूस होकर वापस चला गया तो बीवी ने सालन निकालना चाहा, लेकिन उस सालन के बजाय खून से लबरेज था। उसी वक्त शोहर को आवाज़ देकर कहा, देखो तुम्हारी कंजूसी और बदबख्ती से क्या हो गया। आपको ये देख कर इबरत हासिल हुई और बीवी को शहीद बनाकर कहा, आज मैं हर बुरे काम से तौबा करता हूँ। और ये कहकर मकरूज़ लोगों से असल रकम लेने और सूद ख़त्म करने के लिए रास्ते में निकल पड़े। लड़के खेल रहे थे, उन्हें देखकर बच्चों ने आवाज़ें कसना शुरू की, अलायदा हट जाओ, हबीब सूदखोर आ रहा है, कहीं इसके कदमों की खाक हम पर न पड़ जाए और हम इस जैसे बदबख्त न बन जाए। ये सुनकर आप बहुत रंजीदा हुए और हसन बसरी की खिदमत में हाजिर हो गए। उन्होंने आपको नसीहत फरमाई कि बेचैन होकर दोबारा तौबा की, और जब वापसी में एक मकरूज़ शख्स आपको देखकर भागने लगा आया तो फरमाया कि तुम मुझसे भाग मत, अब मुझको तुमसे भागना चाहिए ताकि एक आसई का साया तुम्हारे ऊपर न पड़ जाए। फिर जब आप आगे बढ़े तो उन्हीं लड़कों ने कहना शुरू किया, रास्ता दे दो, हबीब तायब होकर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैरों की गिर्द इस पर पड़ जाए और अल्लाह ताला हमारा नाम गुनाहगारों में दर्ज कर ले। आपने बच्चों का ये कौल सुनकर अल्लाह ताला से अर्ज़ की, तेरी कुदरत भी अजीब है कि आज ही मैंने तौबा की और आज ही तूने लोगों की ज़ुबान से मेरी नेक नामी का ऐलान कर दिया। इससे आपने मुनादी करा दी कि जो शख्स मेरा मकरूज़ है वो अपनी तहरीर और माल वापस ले जाए। उसके अलावा आपने अपनी तमाम दौलत राह में मौला में लुटा दी, और जब कुछ बाकी न रहा तो आखिर में एक साइल के सवाल पर अपना कुर्ता तक उतार कर दे दिया, और दूसरे साइल के सवाल पर आपने बीवी की चादर भी दे दी। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी तकरीबन नीम बरमना से रह गए। फिर साहिल फरात पर एक इबादत खाना तामीर करके इबादत में मशगूल रहे। ये मामूल बना लिया कि दिन में तहसील इल्म के लिए हसन बसरी की खिदमत में पहुँच जाते और रात भर इबादत में मशगूल रहते। चूँकि कुरान करीम का तलफ़्फ़ुज़ अपने सही मखरज के साथ अदा नहीं कर सकते थे, इसलिए आपको अजमी का खिताब दे दिया गया। एक मरतबा बीवी ने कहा कि पुरदोश के लिए कुछ न कुछ काम करना चाहिए, तो आप मजदूरी करने के लिए घर से निकले, लेकिन दिन भर इबादत में मशगूल रहकर जब घर पहुँचे तो बीवी ने सवाल किया, क्या लाए? आपने जवाब दिया, जिसकी मजदूरी की है वो बहुत करम वाला है, इसके करम ही की वजह से मुझ में उजरत तलब करने की उजरत न हो सकी। लेकिन उसने खुद ही कह दिया कि 10 यौम के बाद जब तुमको ज़रूरत होगी तो पूरी उजरत दे दूँगा। फिर जब 10 दिन के बाद आपको ख्याल आया कि आज घर पर जाकर क्या जवाब दूँगा, तो एक तरफ तो अपने तसव्वुर में गर्क चल रहे थे और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने एक बोरी आटा, एक ज़बाशुदा बकरी, घी, शहद और 300 दिरहम एक ग़ैबी शख्स के ज़रिए आपके घर पहुंचा दिए, और साथ ये भी पैगाम दे दिया कि हबीब से कह देना अपने काम को तरक्की दे, जिसके सिले में हमसे और ज़्यादा मजदूरी देंगे। चुनाचा जब घर के दरवाजे पर पहुँचे तो घर में से खाने की खुशबू आ रही थी। अंदर जाकर बीवी से सूरत हाल दरियाफ़्त की। उसने पूरा वाक़या पैगाम आप तक पहुँचा दिया। ये सुनकर आपको ख्याल आया कि जब 10 यौम की अदम तवज्जी की रियादत का अल्लाह ताला ने ये नियामुल बदल अता फरमाया, तो इबादत तो अगर ज़्यादा
इबादत की करूँ तो ना जाने क्या इनाम हासिल होगे। चुनाचा उसी दिन से दुनिया को छोड़कर इस दर्जे इबादत में गर्क हो गए कि मुस्तजब दावत के दर्जे तक पहुँचे और आपकी दुआओं से मखलूक को बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। एक औरत फरियाद सरी करती हुई फरियाद करती हुई आपके खदमत में हाजिर हुई, अर्ज़ किया कि मेरा बच्चा गुम हो गया, जिसकी वजह से मैं बहुत मुस्तरब हूँ। आपने पूछा तुम्हारे पास और क्या है? इसने कहा 2 दिरहम है। आपने उससे वो 2 दिरहम लेकर खैरात कर दिया और दुआ करके फरमाया कि जाओ तुम्हारा बच्चा आ गया। चुनाचा घर पहुंचकर जब उसने देखा तो वाकई उसका बच्चा घर पर मौजूद था। उसको गले लगा कर पूछा तू कहाँ चला गया था? लड़के ने कहा था कि मैं तो करमान में था और मेरे उस्ताद ने गोश्त लेने के लिए बाज़ार भेजा। रास्ते में अचानक ऐसी आंधी आई कि जो मुझे यहाँ तक उड़ा कर ले आई। मैंने किसी कहने वाले को सुना कि ए हवा इसको घर पहुँचा ले। इस एक वाक़े से आपकी दुआओं की बरकत का अंदाज़ा किया जा सकता है। इसके बाद मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अगर कोई ये सवाल करे कि इतनी उजलत के साथ उन्हें किसी तरह पहुंचा दिया तो इसका ये जवाब है कि हज़रत सुलेमान का तख्त एक दिन में 1 माह का फासला तय कर सकता है। बिल्किस का तख्त वाहद में हज़रत सुलेमान तक पहुंच सकता है। तो ये वाक़या इसके मुकाबिल कुछ भी नहीं। बसरा एक मरतबा शदीद क़हत साली हुई। आपने कर्ज लेकर खाना क़ुरबा में तक़दीम फरमाया और एक थैली तकिए के नीचे रख ली। जब कोई कर्ज लेने वाला आता तो उसमें से निकाल कर देते जाते। एक मरतबा हसन बसरी मगरिब की नमाज के वक्त आपके यहाँ पहुँचे, लेकिन आप नमाज के लिए खड़े हो चुके थे और हसन बसरी ने जब देखा कि आप अलहम्द के बजाय अलहम्द छोटी सी क़रात कर रहे हैं तो ये ख्याल करके आप चूँकि कुरान का तलफ़्फ़ुज़ सही अदा नहीं कर सकते इसलिए आपके पीछे नमाज पढ़नी नहीं चाहिए। चुनाचा उन्होंने अलहदा नमाज पढ़ी, लेकिन उसी रात ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार हुआ तो आपने अर्ज़ की या अल्लाह तेरी रज़ा का ज़रिया क्या है? इरशाद हुआ कि तूने हमारी रज़ा पाई लेकिन इसका मुकाम नहीं समझा। आपने पूछा कि वो कौन सी रज़ा थी? इरशाद हुआ अगर तू नमाज में हबीब अजमी की इक़्तिदा कर लेता तो तेरे लिए तमाम उम्र की नमाज़ों से बेहतर था, क्योंकि तूने उसकी ज़ाहिरी इबादत का तसव्वुर किया लेकिन उसकी नीयत नहीं देखी, जबकि वली की नीयत से तलफ़्फ़ुज़ की सेहत कम दर्जे की थी। मनक़ूल है कि एक मरतबा हसन बसरी हजाज बिन यूसुफ के सिपाहियों से छुपते हुए हज़रत हबीब अजमी की इबादतगाह में पहुँच गए और जब सिपाहियों ने हबीब अजमी से मालूम किया तो उन्होंने साफ बता दिया कि हसन इबादतगाह के अंदर है, लेकिन पूरे इबादत खाने की तलाशी के बावजूद भी हज़रत हसन का सुराग न मिल सका। और हज़रत हसन फरमाते हैं कि 60 मरतबा सिपाहियों ने मेरे ऊपर हाथ रखा लेकिन मुझे न देख सके। फिर सिपाहियों ने हज़रत हबीब से कहा कि हजाज तुमको दरोगा गोई की सज़ा देगा। आपने फरमाया कि हसन मेरे सामने इबादतगाह में दाखिल हुए, लेकिन अगर वो तुम्हें नज़र नहीं आए तो इसमें मेरा क्या कसूर? चुनाचा दोबारा तलाशी लेकिन उनको ना पाकर वापस आ गए। हज़रत हसन बाहर निकलकर हज़रत हबीब से कहा कि आपने तो उस्तादी के हक़ का भी पास नहीं किया और साफ साफ उन्हें मेरा पता दिया। उन्होंने जवाब दिया चूँकि मैंने सच से काम लिया इसलिए आप महफूज रह गए। अगर मैं दरोगाई से काम लेता तो फिर यकीनन हम दोनों गिरफ्तार कर लिए जाते। ये सुनकर हज़रत हसन ने पूछा कि आखिर तुमने क्या मंत्र पढ़ दिया जिसकी वजह से भाई को नजर आ सका? आपने फरमाया 2 मरतबा आयतुल कुर्सी, 2 मरतबा कुल वल्लाहु अहद और 2 मरतबा आमन रसूल पढ़कर अल्लाह ताला से अर्ज़ की या अल्लाह हसन को तेरे हवाले किया। हज़रत इमाम शाफ़ई और हज़रत इमाम हम्बल किसी जगह तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत हबीब अजमी भी इत्तेफाक से वहाँ पहुँच गए। उन्हें देखकर इमाम हम्बल ने कहा कि मैं इनसे एक सवाल करूँगा, लेकिन इमाम शाफ़ई ने मना फरमाते हुए फरमाया कि दरअसल ये अल्लाह लोगों से क्या सवाल करूँगे, इनका तो मसलक ही जुदागाना होता है। लेकिन मना करने के बावजूद उन्होंने कर ही डाला। जिस शख्स की 5 नमाज़ों में एक नमाज क़ज़ा हो गई और वो ये भूल गया कि कौन सी नमाज क़ज़ा होगी तो इसको क्या करना चाहिए? हज़रत हबीब ने फरमाया कि सब नमाज़ों की क़ज़ा कर ले, इसलिए कि वो खुदा से गाफिल होकर इस कदर बेअदबी का मर्तकब क्यों हुआ। ये सुनकर इमाम शाफ़ई ने कहा मैंने इसीलिए मना किया था कि इन लोगों से कोई सवाल न कर। एक मरतबा तारीकी में आपके हाथ सुई गिर पड़ी। इस वक्त गैब से आपका मकान मुनव्वर हो गया। चुनाचे आपने आंखें बंद करके फरमाया बग़ैर चिराग के सुई तलाश करना नहीं चाहता। एक कनीज़ 20 साल तक आपकी यहाँ रही लेकिन कभी आपने इसका चेहरा नहीं देखा और एक दिन उसी कनीज़ से फरमाया ज़रा मेरी कनीज़ को आवाज़ दे दो। उसने अर्ज़ की हुजूर मैं ही तो आपकी कनीज़ हूँ। फरमाया 30 बरस में मेरा ख्याल सिवाय अल्लाह ताला की किसी और तरफ नहीं गया, यही वजह है कि मैं तुमको शनाख्त न कर सका।
جس وقت آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی تو مضطرب ہو کر گریہ زاری کرنے لگتے۔ ایک دن کسی نے سوال کیا کہ آپ قرآن کا مفہوم کس طرح سمجھ لیتے ہیں جب یہ عربی زبان میں، آپ عجمی زبان لیکن قلبی، فرمایا میری زبان کو عجمی ہے لیکن قلب عربی ہے۔ ایک مرتبہ کسی کونے میں بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے کہ جس کا قلب تجھ سے مسرور نہ ہو اس کی کوئی مسرت حاصل نہیں، اور جس کو تجھ سے انس نہ ہو اس کو کسی سے انس نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا آپ گوشہ نشین ہو کر دنیا کے تمام امور سے دستبردار ہو چکے تو یہ بتائے کہ رضا کس شے میں؟ فرمایا رضا تو صرف اسی قلب کو ہے جس میں کوئی کدورت نہ ہو۔ ایک خونی کو تخت دار پر چڑھایا گیا تو شب لوگوں نے خواب میں عمدہ لباس زرد تین کیے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ جب اس سے پوچھا کہ تم نے تو قتل کا ارتکاب کیا، اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ اس نے کہا سوری دیتے وقت غریب عجمی ادھر آ نکلے اور میری جانب متوجہ ہو کر دعائے مغفرت فرمائی۔ یہ اسی دعائے مغفرت کا نتیجہ ہے۔ تو یہ تھا حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتاب تذکرۃ الاولیاء سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سے بیان کرنے میں، پڑھنے میں جو بھی غلطی ہوئی ہم سے کو معاف فرمائیں، اور آپ لوگوں سے التماس ہے، دعا ہے، التجا ہے کہ یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔